दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर एवेंजर्स बनाने वाले आदि पुरुष बनाते तो उस फिल्म में राम, सीता, हनुमान और रावण कौन होती। और तो और क्या आपको पता है भारत में ऐसा कौन सा सरनेम है जो सबसे कॉमन है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं चांद को चंदा मामा ही क्यों कहते हैं, जीजा या फूफा क्यों नहीं। तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों क्या आपको पता है मालदीव दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद है। दुनिया भर से हर साल बड़ी तादाद में पर्यटन मालदीव पहुंचते हैं और कपल्स के लिए भी मालदीव जन्नत से कम नहीं है। दरअसल मालदीव में कपल्स का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मालदीव कपल्स की पहली पसंद क्यों है। दरअसल मालदीव की प्राकृतिक सुंदरता कपल्स को खूब भाती है और मालदीव में एक से बढ़कर एक खूबसूरत रिजॉर्ट भी है और यहाँ का इलाका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और तो और मालदीव में मजेदार वाटर स्पोर्ट्स भी मौजूद है। यही वजह है कि ज्यादातर पर्यटक और कपल्स इसे घूमने के लिए प्रीफर करते हैं। नंबर 9 चांद को चंदा मामा ही क्यों कहते हैं, जीजा या फूफा क्यों नहीं। आप सभी ने बचपन में चंदा मामा दूर के एक कविता तो सुनी होगी। भारत एकमात्र देश है जहाँ पर चांद को मामा का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का असली रीजन क्या है। दरअसल चांद को मामा कहने के पीछे का राज पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी के बाद कई तत्व बाहर निकले थे जिनमें चंद्रमा भी शामिल थी और उन सभी तत्वों को माँ लक्ष्मी का छोटा भाई या उनकी छोटी बहन माना गया है, जो कि हिंदू मान्यताओं के आधार पर हम लक्ष्मी जी को माँ मानते हैं और चंद्रमा उनके भाई हुए। इसीलिए चंद्रमा को मामा कहा जाता है और चांद को मामा कहने का एक वैज्ञानिक वजह भी है। दरअसल दोस्तों चांद पृथ्वी के चारों ओर भाई के भांति चक्कर लगाता है और पृथ्वी को हम माता मानते हैं। इसी आधार पर चांद को मामा का दर्जा दिया गया है। नंबर 8 दोस्तों क्या आपको पता है इन 4 राशियों वाले ज्यादातर लोग हेवी ड्रिंकर होते हैं। अच्छा टाइम बिताने की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। जहाँ कुछ लोग बाहर घूमना या खाना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग शराब पीकर आनंद पाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा शराब पीते हैं जिन्हें हम हेवी ड्रिंकर कहते हैं। उनकी हर बात और हर समस्या का जवाब शराबी होता है, लेकिन उन्हें देखकर नहीं कह सकते हैं कि वे नशे में है। तो दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं मेष राशि वाले। इन लोगों को मस्ती करना पसंद होता है। ये लोग हमेशा नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहते हैं, खासकर की नई ड्रिंक्स। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं वृषभ राशि वाले। आप उन्हें देखकर नहीं कह सकते हैं कि वे नशे में है। और तीसरे नंबर पर आते हैं सिंह राशि के लोग। ये लोग ज्यादातर उत्साही होते हैं। इन्हें पार्टी एनिमल कहना गलत नहीं होगा और ये ज्यादातर लोग हेवी ड्रिंकर होते हैं। और धनु राशि के लोगों की आंखें खुश मिजाज, मजाकिया और सकारात्मक वाइब से भरी होती है। ये भी जीवन का आनंद लेने में विश्वास रखते हैं। हालांकि एंजॉय करने की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। दोस्तों हमारा उद्देश्य अल्कोहल सेवन को बढ़ावा देना नहीं है। यह खबर सिर्फ आपके जानकारी के लिए दी गई है। नंबर 7 एक महीने तक चावल ना खाए तो क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक महीने तक चावल ना खाए तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपके शरीर पर कोई तत्काल या गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चावल कई घरों में एक मुख्य भोजन है और कार्बोहाइड्रेट और कुछ पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि अगर लंबे समय तक आप अपनी डाइट में चावल ना जोड़े तो कुछ पोषण संबंधी परिवर्तन या कमियां हो सकती है। दरअसल दोस्तों चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए अगर आप इसे अपनी डाइट से भी हटा देते हैं तो आपको अनाज, आलू, फल, सब्जियां जैसे दूसरे स्रोतों से कार्बोहाइड्रेट लेने की जरूरत होगी। दोस्तों एक बैलेंस डाइट बनाए रखना शरीर के लिए जरूरी होता है। अगर आप चावल को हटा भी देते हैं तो आपकी पूरी डाइट पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा करने से कुछ विटामिन, खनिज या फाइबर की कमी का अनुभव हो सकता है। इसीलिए अपनी डाइट में कुछ बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डाइटिशियन की सलाह लें। नंबर 6 दोस्तों क्या आपको पता है भारत में कौन सा सरनेम है जो सबसे कॉमन है। अलग अलग देशों के नागरिकों के सरनेम को लेकर रोचक आंकड़े सामने आए हैं। अगर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की माने तो इन्होंने अपने लिस्ट में कई देशों के सबसे कॉमन लास्ट नेम बताए हैं। इसके मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे कॉमन लास्ट नेम स्मिथ है। वहीं संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में अली सबसे कॉमन सरनेम है और मोहम्मद सरनेम इराक और मिस्र में सबसे ज्यादा कॉमन है। और दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे कॉमन सरनेम अहमद है। और अगर इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे कॉमन सरनेम कुमार है। नंबर 5 ओटीटी की वो 5 फिल्में जो अगर थिएटर्स में रिलीज हो जाती तो स्क्रीन पर आग लगा देती। पहले नंबर पर आती है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शेरशाह फिल्म, जो कि कोविड के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करनी पड़ी। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये बायोपिक अगर थिएटर्स में आती तो काफी मोटी कमाई कर सकती थी। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है कृति सनन की मिमी फिल्म, जैसे कंगना रनौत के लिए क्वीन मूवी गेम चेंजर साबित हुई थी।
वैसे ही कृति सेनन की ये प्रयोग धर्मी फिल्म मिमी अगर थिएटर्स में रिलीज होती तो उनके करियर को काफी फायदा पहुंचता। वहीं तीसरे नंबर पर है विक्की कौशल की गोविंदा नाम मेरा मूवी। दरअसल ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर फैंस को काफी मनोरंजक लगी थी और अगर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो कम से कम हिट का दर्जा तो पाई जाती। और चौथे नंबर पर आती है कार्तिक आर्यन की फ्रेडी फिल्म। दरअसल कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में एक सीरियस रोल निभाया था और अपने इमेज को तोड़ने की कोशिश की थी। फैंस और क्रिटिक्स को भी उनका ये अवतार काफी पसंद आया था। और पांचवें नंबर पर सूर्या की सुपरहिट फिल्म जय भीम आती है। यह तमिल लीगल ड्रामा फिल्म को सीधा अमेज़न प्राइम पर रिलीज किया गया था। दोस्तों ये मूवी कितनी पावरफुल थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक दौर में ये मूवी IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली भारतीय फिल्म थी। ऐसे में इस फिल्म का हिट होना तो पक्का था। नंबर 4, अगर विराट कोहली पर फिल्म बने तो उसका हीरो कौन होगा? जब हमने ये सवाल ChatGPT से पूछा तो ChatGPT ने हमें कुछ नाम बताए। उस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह भवनानी एक भारतीय अभिनेता है जो कि हिंदी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं। दरअसल दोस्तों उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार मिल चुका है। वे आज के दौर के अभिनेताओं की सूची में मशहूर अभिनेताओं में से एक है। वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना भारतीय टेलीविजन एंकर होने के साथ ही साथ फिल्म अभिनेता और गायक भी है। भारतीय टेलीविजन में उन्होंने एंकरिंग के जरिए अपना एक मुकाम स्थापित किया है। वे लगभग हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय है, चाहे वो टीवी का दर्शक हो या फिर फिल्मों का। वहीं तीसरे नंबर पर आते हैं शाहिद कपूर जो कि शाहिद कट्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्मों के ये मशहूर अभिनेता है। फिल्मों में आने से पहले शाहिद ने कई म्यूजिक वीडियोस और टीवी विज्ञापनों में काम किया है। वे हिंदी फिल्मों में लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि एक भारतीय अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था और अभिनय करियर बनाने के लिए इसे छोड़ दिया। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। और इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर वरुण धवन आते हैं। नए दौर के कलाकारों में वे काफी प्रतिभाशाली अभिनेता माने जाते हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में करण जौहर के साथ फिल्म माय नेम इज खान में काम किया था। वरुण को 2014 से फोर्ब्स इंडिया ने अपनी टॉप 100 सेलिब्रिटी के लिस्ट में लगातार जगह दी है। नंबर 3, जब 17 साल की महिला ने ऋतिक को प्रपोज किया तो दोस्तों ऋतिक का जवाब आपका दिल जीत लेगा। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के मोस्ट लव एक्टर्स में शुमार है। स्पेशली फीमेल फैन फॉलोइंग इनकी काफी तगड़ी है। यंग तो छोड़िए, बूढ़ी महिलाएं भी इन पर दिल हारती नजर आती है। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस बात का सबूत है। हाल ही में ऋतिक एक पब्लिक इवेंट का हिस्सा बने थे। जब वो स्टेज पर थे तो एक 17 साल की महिला ने उनसे पूछा कि क्या आप सिंगल हो? मैं आपके पैदा होने से कई सालों पहले पैदा हो गई थी। अगर आप मेरी उम्र के होते तो मैं आपसे ही शादी करती। इस पर ऋतिक ने रिप्लाई करते हुए कहा कि प्रॉब्लम तो है, उम्र से क्या फर्क पड़ता है। मैं भी बढ़ती उम्र में सिंगल हुआ करता था पर अब नहीं हूँ। हालांकि ऋतिक और 17 साल की महिला के बीच ये बातचीत हंसी मजाक में हो रही थी। ऋतिक रोशन के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे तो वह सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। शादी करने का अभी दोनों का कोई इरादा नहीं है। नंबर 2, दोस्तों अगर आप भी MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इन देशों में से आपकी MBBS की पढ़ाई काफी सस्ते में कर सकते हो। नीट में असफल हुए उम्मीदवारों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। दरअसल MBBS करने के इच्छुक स्टूडेंट्स विदेश से पढ़ाई कर सकते हैं। कई देशों में मेडिकल की पढ़ाई काफी सस्ती है। वहाँ एडमिशन के लिए नीट का स्कोर भी नहीं मांगा जाता है। दरअसल दोस्तों विदेशी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद भारत आकर आपको एक टेस्ट देना होगा। तो पहले नंबर पर आते हैं कजाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज जहाँ पर आप काफी किफायती फीस पर MBBS कर सकते हो। वहीं दूसरे नंबर पर नेपाल के मेडिकल कॉलेज आते हैं। वहाँ पर पढ़ाई रहने खाने का खर्च भारत की तुलना में काफी कम है। और दोस्तों मेडिकल एजुकेशन के लिए रूस को बेस्ट माना जाता है। यहाँ आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और तो और चीन के 45 मेडिकल संस्थान भारतीय मेडिकल काउंसिल यानी कि MCI से अप्रूव्ड है। तो दोस्तों अगर आप भी MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इन देशों के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है अगर एवेंजर्स बनाने वाले आदि पुरुष बनाते तो उस फिल्म में राम, सीता, हनुमान और रावण कौन होते? दरअसल आदि पुरुष इन दिनों चर्चा में है। चर्चा भी क्या, विवादों में है। कभी कैरेक्टर्स के लुक पर तो कभी डायलॉग्स पर इस फिल्म को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों अगर इस मूवी को हॉलीवुड में बनाया गया होता तो क्या होता? जब हमने ये सवाल ChatGPT से पूछा तो जिसके जवाब में AI बॉट ने हमें कुछ नाम बताए। ये नाम अलग अलग कैरेक्टर के रोल के लिए अलग अलग एक्टर्स के है।
जीपीटी के हिसाब से श्री राम के रोल के लिए हेनरी कैविल परफेक्ट है। हेनरी कैविल को लोग उनके सुपरमैन और द विचर्स में गैरल्ट ऑफ रिविया के रोल के लिए जानते हैं। यह चैटबॉट के हिसाब से श्री राम का कैरेक्टर हेनरी कैविल को निभाना चाहिए क्योंकि उनके अंदर एक वॉरियर वाले रोल को प्ले करने की क्षमता है। वहीं सीता माता के रोल के लिए एआई बॉट ने गैल गैडट का नाम सुझाया है। गैल गैडट को लोग वंडर वुमन के रोल के लिए जानते हैं, जो डीसी की बड़ी सुपर हीरोइन है। इसके अलावा चैट जीपीटी की माने तो डेन जॉनसन को आदि पुरुष में हनुमान जी का रोल मिलना चाहिए। इसकी वजह उनके अपीयरेंस है। डेन को लोग द रॉक के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कई मूवी में काम किया है। हाल ही में उनकी मूवी ब्लैक एडम भी आई थी। वही हमें चैट जीपीटी ने रावण का रोल निभाने के लिए मार्क रूफालो का नाम सजेस्ट किया है।